ये दाता की नगरी है, बड़े बड़े जो दरगाह है वहां पर बम धमाके हो रहे हैं। हमें सब लोगों को ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है। आज अगर पीपल्स पार्टी मरकज में है, ये यहाँ पे बैठे हैं, कल ये जिसको अवाम ने वोट देना है उसने क्या हुकूमत करनी है। लेकिन चौधरी साहब, असल हकीकत में हम सब लोगों को मैच्योरिटी शो, पोलिटिकल मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। हम सब लोगों को मिलके बैठकर, बिल्कुल जहां पे तनकीद की बात है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब लोग इकट्ठे हों, अपनी अपनी तजावीज़ दें। महंगाई किस तरह कम हो सकती है, बिजली का बहरान किस तरह कम हो सकता है, गैस का ये मामला है, या जो चीज़ों की महंगाई बढ़ी है, आम खाने पाने वाली चीज़ों की, ये असल इश्यूज़ हैं। टेररिज्म इशू है, ये 2-3 इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। इस पर हमें कौम को भी इकट्ठा करना चाहिए, खुद भी हम सब लोगों को, तमाम सियासतदानों को मिलकर, खा वो पार्लियामेंट से बाहर हैं, खा वो पार्लियामेंट से अंदर हैं, हमें, और ये बात बिल्कुल मैं कादरी साहब की बात से कैटेगोरिकली एग्री करूंगा, ये जो बदकिस्मती है कि 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद वो जो मुफाद परस्त टोले इकट्ठे होकर एक जनरल किसी के साथ मिलकर हुकूमतें तोड़वाते हैं, असम्बलियां तोड़वाते हैं, फिर एचकने बैठ पहन के आ जाते हैं। अब उसके लिए तमाम जमातों को इसको रोकना चाहिए, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, और पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। तो सब बात यह है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बसरा साहब ने बहुत सारी बातें तो आज खुद ही मान ली हैं कि महंगाई है जी, हम कुछ नहीं कर सके जी, आप तजवीज़ें दें जी, बिजली का बहरान है जी, आप तजवीज़ दें जी, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है जी, खुद कुछ धमाके हो रहे हैं जी, यहाँ टेररिज्म हो रहा है जी, ये हो रहा है जी। तो ये किस मर्ज़ की दवा है हुकूमत? अगर गवर्नेंस इन्होंने वोट लेके ये आए हैं और इन्हें ये मैंडेट अवाम ने दिया है कि ये उनके मसाइल को हल करें, और ये आंखें बंद करके आप ये 3 साल अपने टेन्योर का ये गुजार चुके हैं, अब ये कहते हैं जी हमें तजवीजें दे जी, हम कैसे करें जी, ये हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर करें, मसला क्या है इनका? मैं ये समझता हूं जी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और सवाए अपनी कुर्सियों के लालच के, और सवाए पैसा इकट्ठा करने के, और सवाए अपनी अपनी कुर्सी और वेस्टेड इंटरेस्ट के, किसी को कुछ गर्ज नहीं कि ये कौम भाड़ में जाए। शहबाज शरीफ कहां से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? देखें, शहबाज शरीफ की आपने बात की, मैं ये समझता हूं कादरी साहब मेरे भाई हैं कि पंजाब के हालात भी अच्छे नहीं हैं, और मैं अगर ये कहूं कि पंजाब की तारीख में इस वक्त बदतरीन जो है ना मुआशी बहरान वो गुजर रहा है। हमारा ये सूबा तकरीबन 250 अरब रुपए का इस वक्त मकरूज है, और ये पूरा सूबा जो है ना वो उससे ये पिक्चर पेंट हो रही है, जबकि हमारे पास 50 वन मैन शो जो है ना, और उसके जरिए से ये हुकूमत चल रही है, और चीफ मिनिस्टर के पास वो 14-15 वजारतें एक आदमी के पास अगर है चीफ मिनिस्टर के नाम, तो कितने अफसोस की बात है कि उनको आया, उनके पास टीम नहीं है, आया उनको ऐसे काबिल लोग नहीं मिलते, या किसी पर एतबार नहीं करते, वो क्यों नहीं इसको डिसेंट्रलाइज करते, क्यों नहीं लोगों को ऑथोराइज करते कि वो काम करें? ये 16 वजारतें अपने पास रख के और हर जगह पे खुद पहुंच के ये इतना बड़ा सूबा ये चलाया जा सकता? कभी नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह मैं ये समझता हूं कि इसमें अब भी जो है ना एडहॉकिज्म, एडहॉकिज्म के ऊपर सारा मामला चल रहा है। एक प्रोग्राम शुरू करते हैं, बगैर सोचे समझे शुरू करते हैं, और 6 महीने साल के बाद उसे वापस ले लेते हैं। सस्ती रोटी का प्रोग्राम है, 20 अरब रुपया जो है ना उसमें जाया किया है, उसके बाद टास्क फोर्सेस चले 8 अरब ही ये कह रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला, एंड ऑफ द डे उसको वाइंड अप करना पड़ा। उसके लिए कोई प्लान नहीं था। साहब उनको भी तो बात करने दें, आप जब ये आटा बांटेंगे सारा तो वो खा गए सारे लोग। मियां साहब उनकी बात तो सुने। उनकी बात भी सुनता हूं, मैं इस तरफ आ रहा हूं जनाब कि आज पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो इंतहाई खौफनाक। चले उनको बात, जिन्होंने बात की सारी डेफिसिट की, तो डेफिसिट इस वक्त जो है वो 21 अरब रुपए का, स्टेट बैंक के पास 50 अरब रुपए का कुशन 12 हर वक्त मौजूद होता है, ये लिखी पड़ी बात है। इन्होंने बात की 500 अरब रुपया बता दिया मेरे ख्याल में रोटी का, तो मैं ये समझता हूं कि वो गरीब की 8 अरब रुपए की टोटल उसमें इंडक्शन हुई, और गरीब के लिए जिसको 2 रुपए की रोटी मिलती है, मियां साहब तो खैर माशाल्लाह ठीक ठाक आदमी है, उस आदमी से जाके पूछें जिसको 2 रुपए की रोटी वो मिलती, चाहे वो एक भी था। नंबर 2, इन्होंने बात की लॉ एंड ऑर्डर की। यकीनन एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर आप करंटली देखें तो पिछले 10 बरस में जो पुलिस का हाल कर दिया गया था कि पुलिस इसको आंसरेबल ही नहीं थी, वो जो सो कॉल्ड जनरल परवेज मुशर्रफ का उसके साथ बहुत लोग थे उस जमाने में, तो जो लोग उसके साथ थे वो थे
जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जो लोग थे उनको उस वक्त कहना चाहिए था कि भाई ये जो तुमने रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया इसने कभी ये भी बताया कि पुलिस करेगी क्या? उन्होंने उसको नहीं बताया, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ रहे। उसके बाद जनाब अर्ज ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है करप्शन का, तो ये हमारा तुर्र इम्तियाज़ है। इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि पंजाब में पिछले 3 बरस में उससे पिछले 10 बरस के मुताबिक 40% करप्शन जो है वो कम हुई है। हेल्थ और एजुकेशन जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, आप देखें पूरी दुनिया देख रही है कि 4,500 के करीब कंप्यूटर लैब्स बनी हैं, 4,000 टीचर्स इंडक्ट हुए हैं, स्कूल्स की हालत देखें। लेकिन बात यह है कादरी साहब, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ, लोग मुखालिफ जो है ना आपके, मेरा नहीं है मौक़िफ़, वो कहते हैं यहाँ ऊपर की सतह पर करप्शन नहीं है पंजाब में, नीचे कई गुना बढ़ गई। जैसे रशीद तो अल्लाह मियां को ले नीचे नहीं, अल्लाह क्या करें? उसका इलाज करें, करना कर क्या है? नंबर एक इनका आपने पुलिस की तनख्वाहें अच्छा कर दी है। मेरी बात है कि पुलिस की तनख्वाहें आपने बढ़ा दी ना, उसके बाद कोई एग्जांपल सेट करें यार। मेरे साथ आप आए, किसी थाने में चले जाएं, अच्छा किसी आदमी को वहां पर कोई रिलीफ मिले, पटवार खाने आप चले जाए, वहां पर कादरी साहब, पटवारी जो पहले 500 में देता था वो आज 3,000 में आज दे रहा है। कादरी साहब, कादरी साहब, कादरी साहब आपका बहुत रहा है। मैं दोनों भाइयों से कहूंगा कि पाकिस्तान की बेहतरी और जमहूरियत की बेहतरी के लिए पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छा जी, चलो पॉजिटिव माइंड के साथ जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। आपने कादरी साहब, हम जब बसरा साहब, मसाइल की बात करते हैं, आप पॉजिटिव बात महमूद रशीद साहब, पॉजिटिव बात की हम कर रहे हैं। महमूद दूसरी रशीद बात साहब, थैंक यू। सिर्फ एक बात मैं करूंगा, ये जो दोस्त बार बार कह रहे हैं कि 2-2.5 साल में जी कोई साजिश हो जाएगी, कोई जर्नैल आ जाएगा, कोई ये हो जाएगा, कुछ नहीं मैं ये कह रहा हूं जो कुछ नहीं हो रहा, ना कोई किसी जर्नैल को बुला रहा है, हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो रिजाइन करें, मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। थैंक यू नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।